बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में बड़ी कामयाबी मिली है। वज़ीर आला पंजाब के बाद स्पीकर की सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है। आज जो स्पीकर का इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनका, क्योंकि मियाँ वाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है मियाँ वाली, और ये वो लोग हैं जो हमेशा से इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं। जो ये पिछले 2-4 माह में जो मूवमेंट चलती रही है, ख़रीदारी होती रही है, तो ये वो लोग थे जो हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहे और इमरान खान इनको अपने टाइगर्स के नाम से बुलाता है। मियाँ वाली के जितने भी MPs और MNAs थे। अब सुल्तान खान पिपला से तल्लक रखते हैं और वो आज इलेक्शन जीतते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे खोखर पैलेस वाले, खोखर बिरादरान, जो सैफुल मुल्क खोखर, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है खोखर पैलेस का तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से वो एक गैर कानूनी कब्ज़े की ज़मीन पर बनाया गया और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी चलती रहीं और वो मामलात फिर अदालतों में ऐसे स्टे मिले कि वो स्टे ही चलते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी ख़बरें सुनने को आती हैं कि वो इन्वेस्टर्स हैं जाती उमरा महल के, और जाती उमरा महल का जो जितना पूरे महीने का ख़र्चा है वो खोखर बिरादरान उठाते हैं। मरीम नवाज़ के बहुत करीबी हैं और नवाज़ शरीफ के बहुत करीबी हैं, वो कंटेस्ट कर रहे थे स्पीकर का इलेक्शन। कल जब यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने ये बात की पंजाब असम्बली के बाहर और ये कहा कि 15 से 20 मेंबरान ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको हमने ख़रीद लिया है और जो हमारे हक़ में वोट देंगे, और उन्होंने तो उसको कहा कि ज़मीर का वोट, लेकिन हकीकत में वो ये कहना चाहते थे कि हमने उनको ख़रीद लिया है और वो वोट हमें देंगे। उसके बाद हम भी ये सोचने लग गए कि ये जो लोटा क्रेसी है ये तो फिर इसका मतलब है ये हमारी जान नहीं छोड़ने वाली, और क्योंकि ये स्पीकर का इलेक्शन है तो ये सीक्रेट बैलेट से होगा और इसमें ना तो ये पता चलेगा कि किसने किसको वोट दिया है, और दूसरा ये है कि इस पर आर्टिकल 63A भी नहीं लगता। आर्टिकल 63A तो लगता है 2-3 मामलात पर, तो यहाँ तो मेंबर की आज़ादी है, वो कोई पार्लिमानी हदायत का या उसका नहीं था। एक बात मैंने कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्योंकि 186 नंबर पूरे थे और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 186 मौजूद थे, तो क्या होगा कि अगर ये स्पीकर बनवा भी लेते हैं पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को और MPA को, तो उसके बाद उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाएगा, क्योंकि 186 और अदम एतमाद में कोई भी नून लीग के हक़ में वोट नहीं डाल सकेगा, क्योंकि फिर आर्टिकल 63A आ जाएगा। तो ये अगर स्पीकर बनवा भी लेते तो वो 4 दिन ही चलना था, लेकिन क्योंकि पंजाब असम्बली का स्पीकर बहुत बड़ी सीट है और वज़ीर आला अगर एग्जेक्टिव मामलात को देखता है तो लेजिस्लेशन के सारे मामलात स्पीकर देखता है। जब स्पीकर और वज़ीर आला एक पेज पे हों तो फिर सूबा चलता है, फिर मामलात चलते हैं, और फिर गवर्नर इस सारी चीज़ों में वो फारिग हो जाता है, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि कल इनकी तरफ से ये कहा गया कि 15 से 20 इनके साथ वोट हैं। आज पता चला कि इनके तो अपने 175 निकले, वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट कहाँ था, 185 थे, वो भी एक कन्फ्यूजन पैदा हुई है, वो भी मैं क्लियर करूँगा। जब आज वोटिंग शुरू होती है, 4 बजे का टाइम था और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये वोटिंग का अमल शुरू होता है, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अता तारड़ की तरफ से। अता तारड़ ने कहा कि धांधली हो रही है और हम इस इलेक्शन को नहीं मानते और हम अदालतों में जाएंगे और हम कहेंगे कि दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। अभी इलेक्शन शुरू हुआ था, कोई 70-80 वोट कास्ट हुए थे और अता तारड़ की तरफ से ये कहा गया कि जो नून लीग है वो इस इलेक्शन को नहीं मानती। मैं उसी वक्त समझ गया था इन्होंने पहले क्या किया कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग होनी थी, उस जगह पर इन्होंने ये किया कि जहाँ पर वो लगाया गया था पोलिंग का जो सिस्टम लगा हुआ था, इन्होंने वो जगह तब्दील करवाई कि यहाँ पर खुफिया कैमरे होंगे। जैसे इन्होंने सेनेट में तमाशा बनाया था, खुफिया कैमरों का कह के इनके कहने पर जो चेयर ऑफ पैनल थे उन्होंने कहा कि जैसे ये कहते हैं आप वैसा करें, और वो जो जगह है वो तब्दील की गई, पोलिंग की जगह तब्दील की गई। फिर वहाँ पर पोलिंग शुरू हुई और अता तारड़ ने देख लिया, उनको पता चल गया था कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, कोई बिकने को तैयार नहीं है, और सबको पता है मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून का नहीं है, मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और ये बात वो भी जानते थे। अता तारड़ ने कहा कि इंतखाबी अमल में कुछ बैलेट पेपर्स, आगे मैं आपको बताऊंगा, 4 बैलेट पेपर्स उठा के फेंक दिए सैफुल मुल्क खोखर ने, और इन्होंने जो रजिस्टर था जहाँ पर वोट अंदराज हो रहे थे वो उठा के फेंक दिया। और फिर सुल्तान खान को दरख्वास्त देना पड़ी कि कुछ जो बैलेट पेपर्स हैं वो गायब कर दिए गए हैं जो मुस्लिम लीग नून ने किए हैं।
अंदर मुस्लिम लीग नून खुद धांधली करते हुए, और ये वीडियोस जारी हो गई, ट्विटर पर आप देख सकते हैं वीडियोस जारी हो गई कि मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुल्क खोखर और राना मशहूद ये काम कर रहे हैं, और बाहर आके अता तारड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि कुछ बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर थे और कुछ पर नहीं थे। अदालतें इनके लिए तो रात को खुलती हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं खुलती? अता तारड़ को ये पता होना चाहिए कि अदालतें रात को खुलने की जो रिवायत है वो आपके लिए ही बरकरार हुई थी और आपके लिए ही डाली गई थी। उसके बाद तो फिर मजबूरी थी कि जब इतना ज़्यादा आवाम की तरफ से तनकीद हुई तो फिर बाकियों के लिए, अरे गैरे के लिए भी खुलने लगी। पहले तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान को इतवार के दिन, जुम्मे के दिन शाम को, रात को, ये अदालतें तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए खुलती थी। कहते हैं कि अगर उनके लिए खुल सकती हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं? मुतालबा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ, और 4 बैलेट पेपर्स भी गायब हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गायब किए। इतने में सिप्तान खान ने एक दरख्वास्त दे दी, पैनल ऑफ चेयरमैन को तहरीरी एतराज़ जमा करवाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने 4 बैलेट पेपर ले लिए हैं, फौरी अगर रिकवरी ना कराई गई तो ये बैलेट पेपर्स मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये फिर ख़राब हो जाएंगी, मामलात ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। इतने में जो ऐवान है उसमें नून लीगी जो मेंबरान थे, राना मशहूद, सैफुल मुल्क खोखर, इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, फड्डा शुरू कर दिया, इन्होंने बैलेट पेपर्स फाड़ दिए। अपोजिशन अरकान की सेक्रेटरी असम्बली से हाथापाई हुई, इन्होंने सेक्रेटरी असम्बली के साथ बदतमीज़ी की, हाथापाई की और नून लीगी अरकान ने बैलेट पेपर्स फाड़ दिए। उसके बाद स्पीकर के इंतखाब के ऐवान में वोटिंग के मौका पर जो हुकूमती और अपोजिशन अरकान थे उनमें आपस में तलख कलामी हुई। जब ये सारे मामलात हुए, अरकान ने एक दूसरे को धक्के दिए। लीगी अरकान राना मशहूद और सैफुल मुल्क खोखर की सेक्रेटरी असम्बली से हाथापाई हुई, उन्होंने उनको थप्पड़ मारे। लीगी अरकान राना मशहूद और रुखसाना कोकब ने प्रिजाइडिंग अफसर पर हमला करके बैलेट पेपर्स वाली कॉपी छीन ली। सैफुल मुल्क खोखर ने अरकान के नामों का रजिस्टर और बूथ नंबर 2 के बैलेट पेपर्स उठाकर ऐवान में फेंक दिए और 4 बैलेट पेपर्स फाड़ दिए। राना मशहूर और मलिक सैफुल मुल्क खोखर की सेक्रेटरी असम्बली से दो दफ़ा हाथापाई हुई। नून लीग के अरकान ने बैलेट पेपर उठा लिए। रुखसाना कौसर ने बैलेट पेपर्स की तस्वीर बनाई, जबकि नून लीगी MPs ने पोलिंग बूथ के आगे जमा होकर नारे लगाए। ऐवान में हंगामा राई के बाद असम्बली सिक्योरिटी ने स्पीकर चेयर को हिसार में ले लिया। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से स्पीकर के उम्मीदवार सिप्तान खान ने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त दे के एतराज़ उठाया कि ये मुस्लिम लीग नून धांधली कर रही है और इस धांधली पर सारी चीज़ें देखनी होंगी। इस मौका पर जब ये दरख्वास्त दी तो पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम बादोज़ोई, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और ये पैनल ऑफ चेयरमैन थे, तो इन्होंने नून लीगी अरकान पर बरहमी का इज़हार करते हुए रूलिंग दी कि बैलेट पेपर्स फौरी वापस किए जाएँ। ये उन्होंने रूलिंग बतौर प्रिजाइडिंग अफसर रूलिंग दी कि मुस्लिम लीग नून जो बैलेट पेपर्स हैं वो वापस करे। उन्होंने अरकान असम्बली को हदायत की कि वो ऐवान का माहौल ख़राब न करें। उनका कहना था कि अपोजिशन अरकान ने 4 बैलेट पेपर्स उठा लिए हैं, ये मामला इस तरह नहीं चलेगा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन का जो रवैया है वो जमहूरी नहीं है और वो मामलात को ख़राब करना चाहते हैं और मामलात को मज़ीद जो लड़ाई है उसकी तरफ लेकर जाना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी भी पहुंच गए। डिप्टी स्पीकर आप जानते हैं कि उन्होंने आज वोट भी कास्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो उसका कोई लेना देना नहीं था। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था तो इतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब वोट उसका गिनती शुरू होती है तो गिनती शुरू होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राजा सगीर का भी लोटों का नारेबाजी की और जब डिप्टी स्पीकर आया तो फिर उसके हवाले से भी नारेबाजी की गई और कहा गया कि लोटा लोटा और फिर लोटा के नारे लगाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 185 वोट है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 175 वोट थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पैनल ऑफ चेयरमैन है उनकी तरफ से ये कहा गया, वसीम की तरफ से, कि 4 वोट मुस्तरद हुए हैं पाकिस्तान। अब वो उन्होंने जानबूझ के मुस्तरद किए हैं, गलत निशान लगाया है और वो जैसे भी वो कम से कम ये नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीते। अब आप देखें कि PTI के 185 वोट थे, एक भी मुस्तरद नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून के 4 वोट मुस्तरद हुए। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के 175 ही वोट थे, वो 4 उनको वोट देना नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने उनका वोट ज़ाय किया। जब उनका वोट ज़ाय किया तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। अब 179 और 186 का नंबर था। 179 मुस्लिम लीग नून के तो 4 जब रिजेक्ट हो गए, 175 बच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 185 थे और 1 वोट था
पैनल ऑफ चेयरमैन का, वसीम बादजोई का। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 186 थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 186 मेंबर पूरे थे, लेकिन वो क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर MPA थे, इस वजह से फिर वो वोट कास्ट ना हुआ और 185 वोट कास्ट हुए, जबकि इनको 175 वोट कास्ट हुए। और जो अपोजिशन इत्तेहाद के सैफुल मुल्क खोखर थे, और ये जो हुकूमती इत्तेहाद है मरकज़ में और पंजाब में ये अपोजिशन इत्तेहाद है, उनको तारीखी शिकस्त हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी सीट जीत ली। अब ये सारे मेंबरान मौजूद हैं। अब तहरीक अदम एतमाद, मुझे तो ये लगता है कि दोस्त मज़ारी को अगर थोड़ी सी भी कोई बच गई है तो वो रिज़ाइन कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 186 लोग मौजूद हैं और 186 लोग ही वोट करेंगे। और स्पीकर का हल्फ ले लिया है, और जो पैनल ऑफ चेयरमैन थे उन्होंने हल्फ लिया सिप्तान खान से। सिप्तान खान अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और वो अब आगे जो 30 मिनट के लिए उन्होंने असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की, और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, और फिर वो जो मामला है वो आगे चलेगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।